पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में पॉइंट ग्रुप सिमेट्री को इस्तेमाल करते हुए आप पाई बॉन्डिंग को कैसे रैशनलाइज कर सकते हो, और फिर कैसे इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पाई एमओ डायग्राम्स तैयार कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें बताओ क्या पढ़ना है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ पाई बॉन्डिंग इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स यूजिंग पॉइंट ग्रुप सिमेट्री। भाई इससे पहले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था कि आप एमओ थ्योरी को पॉइंट ग्रुप सिमेट्री लगा के कैसे अप्लाई करते हो सिग्मा बॉन्डिंग के लिए, इजंट इट। अब आपने क्या पढ़ना है, बोलो भाई, कि एमओ थ्योरी को पाई बॉन्डिंग के ऊपर कैसे लगाते हैं यूजिंग पॉइंट ग्रुप सिमेट्री। ठीक है, तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला क्या होगा आपका भाई, सिमेट्री असिस्टेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर पाई बॉन्डिंग इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। फिर क्या होगा, सिमेट्री अडेप्टेड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स यूजिंग प्रोजेक्शन ऑपरेटर थ्योरम। फिर भाई इसको अप्लाई करेंगे बाकायदा। हमने एक तो लिया है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, हमने क्या लिया भाई, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है बात, तो हम क्या पढ़ेंगे, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ FeF6 नेगेटिव। और फिर क्या होगा भाई, एक तो हमने ये एग्जांपल है इनऑर्गेनिक का भाई, और हमने ऑर्गेनिक का बताओ कौन सा एग्जांपल लिया है, सिस ब्यूटाडाइईन। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ हम भाई क्या पढ़ते हैं, सिमेट्री असिस्टेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर पाई बॉन्डिंग इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो भाई इससे पहले आप सिमेट्री का कॉन्ट्रीब्यूशन समझो। आप पहले जो एमओ थ्योरी उसके आप जो बेसिक पोस्टुलेट्स हैं आप वो दोबारा से रिकॉल कर लो भाई। बताओ एमओ थ्योरी क्या बोलती है, पॉलीएटॉमिक में एमओ थ्योरी क्या बोलती है कि भाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं और क्या बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, इजंट इट। ठीक है बात, और जो भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो उतने ही बने जितने क्या होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, इजंट इट। अरे बोलो भाई, और उनमें फिलिंग कैसे होगी बताओ, उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिलिंग कैसे होगी, पाउली प्रिंसिपल, हूर्न्स रूल और ऑफ प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए। और भाई एन इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने ऑर्बिटल रिक्वायर्ड होंगे, n/2 ऑर्बिटल्स, इजंट इट। और किसी भी मॉलिक्यूलर वेव फंक्शन की एनर्जी किससे आएगी, लास्ट पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स से, वो सारी बातें भाई। ठीक है, अगर एनर्जी ज्यादा हो किसी एमओ की बैरी सेंटर से क्या बोलेंगे उसको, एंटी बॉन्डिंग। कम हो तो क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में दो एटम्स के बीच में डेंसिटी ज्यादा होती है, एंटी बॉन्डिंग क्या होती है, कम होती है। बात आपको पहले पड़ गई भाई, ये सब क्या हमारे जो बेसिक आइडियाज होते हैं हमारे। ठीक है, ओके। बस यहां पर बात क्या है भाई, यहां पर आपने बस ये बात पता करनी है, अभी तक आप जैसे आपने मान लिया भाई सिस ब्यूटाडाइन है, ठीक है, क्या आपने इसको वहां पर भाई ट्रीट नहीं किया था क्या हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, बिना सिमेट्री के भी, क्या बिना सिमेट्री के भी आपको यहां पर इसको भी सिमेट्री से ट्रीट करना पड़ेगा, समझे बात। आप यहां पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना उनकी सिमेट्री आप निकाल सकते हो, उनसे उसकी भाई नेचर मालूम करने में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, ओके। मतलब आपने पता करना पड़ेगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल से मान लिया हमारे पास क्या है, सिस ब्यूटाडाइन, मान लिया हमारे पास क्या भाई, सिस ब्यूटाडाइन। तो यहां पर क्या होता है भाई, अरे भाई एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, तो हमारे पास क्या चार क्या है, पीजेड ऑर्बिटल नहीं है क्या, तो ये 4 पीजेड ऑर्बिटल क्या बनाएंगे, 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इजंट इट। हमने उन चारों ऑर्बिटल से क्या निकालनी है, मोलिकेन सिमेट्री, क्योंकि अगर आप उनकी मोलिकेन सिमेट्री निकाल पाते हो तो आप उस ऑर्बिटल की नेचर के बारे में काफी हद तक कमेंट कर सकते हो, समझ गए बात उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की नेचर के बारे में। ठीक है बात भाई, ओके। अब बताओ भाई, अब क्या, अब भाई इसमें सिमेट्री हमारा कैसे हेल्प करती है, तो हम क्या बोलेंगे भाई, सिमेट्री अडेप्टेड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। भाई एटॉमिक ऑर्बिटल जो साक वहां नहीं बनाया करते, जब आपने क्या पढ़ी थी सिग्मा बॉन्डिंग, वहां पर आपने क्या पढ़ी थी सिग्मा बॉन्डिंग ना, इससे पहले टॉपिक में। तो वहां पर क्या था, एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर क्या बनाया करते, साक्स। वो साक कहां भाग लिया करते, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर। बात आपको पहले पड़ गई। अब की बारी आपने क्या पढ़ना भाई, आपने पढ़ना है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो क्या बनाएंगे, साक बनाएंगे ना, वो साक ही क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बोलो भाई, अब की बारी भाई 2 केस हो सकते हैं। अगर सेंटर एटम है, अगर आप सिग्मा बॉन्डिंग और पाई बॉन्डिंग को सेपरेट ट्रीट कर रहे हो,
अगर आप क्या मानते हो कि मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्डिंग और पाई बॉन्डिंग क्या पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, अगर आप क्या मानते हो कि मॉलिक्यूल में क्या भाई, बोलो भाई, मतलब मॉलिक्यूल मतलब एक किसी ग्रुप के अंदर इंडिविजुअली क्या होती है, पाई बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, तो आपको भाई साक्स की मिक्सिंग करने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं ये कह रहा हूं, जैसे आपने तो मान लिया हमारे पास क्या सिस ब्यूटाडाइन है, तो यहां पर 4 हमारे पास क्या होते हैं, पीजेड ऑर्बिटल्स, ठीक है बात। तो इन चारों पीजेड ऑर्बिटल को लिनियरली कंबाइन करके आप क्या बनाओगे, 4 साक्स। क्या बनाओगे, इन चारों पीजेड से आपने क्या बनाने हैं, 4 साक्स। वो साक्स यहां पर क्या होंगे, एमओ, वो साक्स यहां पर क्या होंगे, एमओज होंगे। नहीं बात आपको पहले पड़ी फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अगर मान लिया भाई आप बेंजीन से, सॉरी आप क्रोमियम से आप क्या जोड़ते हो, बताओ भाई, बेंजीन रिंग। क्रोमियम से आप क्या जोड़ते हो भाई, बेंजीन रिंग। अगर आप बेंजीन अकेला ट्रीट करते हो तो बेंजीन में जो क्या होते हैं, अगर आप बेंजीन अकेला ट्रीट करते हो तो बेंजीन में क्या होते हैं, जो 6 पीजेड ऑर्बिटल, उनसे बनने वाले साक ही क्या होंगे, बेंजीन के एमओज। लेकिन अगर आपको भाई डाई बेंजीन क्रोमियम के अपने क्या निकालने हैं, एमओज, तो यहां पर जो आप साक बनाओगे ना किसके, बेंजीन के, फिर उन्हें कहां मिक्स करना पड़ेगा, क्रोमियम के ऑर्बिटल्स के साथ। कुछ बात आपको पहले पड़ रही है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। तो आप देखो भाई कभी कभार तो क्या होगा, कभी कभार तो साक ही क्या होंगे, आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा भाई कि जो हमारे पास क्या होते हैं बेसिस ऑर्बिटल्स, या तो उनसे वैसे क्या बन जाएंगे, साक्स, तो मतलब साक्स से क्या होंगे, एमओ। नहीं तो साक्स क्या करेंगे भाई, वो किसी और से कंबाइन हो क्या बनाएंगे, मतलब नेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। समझ के बात। तो भाई यहाँ पर भी वही बात होगी जो आपने वहां पर रूल्स पढ़े थे, जो आपने सिग्मा बॉन्डिंग में रूल्स पढ़े थे, वही रूल्स आपने यहाँ पढ़ने हैं। हम क्या बोलेंगे कि भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेंगे, पीजेड ऑर्बिटल की, अरे भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाई एमओज कैसे बनते हैं, पीजेड ऑर्बिटल की मिक्सिंग से। तो जो एमओज बनेंगे उनकी सिमेट्री आप कैसे मालूम करोगे, बताओ, प्रोजेक्शन ऑपरेटर थ्योरम से, ठीक है। और ये क्या कहती है भाई, ये थ्योरम क्या होती है, बताओ, पी आई आई बाई एच, आई आई बाई एच का आई आर, आर ऑपरेटर। यहां पर पी क्या है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर, जहां पर आई क्या है, डायमेंशनलिटी, आई रिड्यूसिबल की, एच क्या ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, और का आर क्या है, कैरेक्टर ऑफ द रिड्यूसिबल। अरे बोलो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, और आर बताओ क्या है, अरे बोलो, अरे सॉरी, का आई क्या है, कैरेक्टर ऑफ द रिड्यूसिबल, ठीक है। और आर बताओ क्या है, ऑपरेटर, ऑपरेशन। नहीं आएगा आपको भाई, तो ये आपने अप्लाई करना है, इसी के जरिए आपने क्या बनाने हैं, साक्स। भाई आपके दिमाग में थोड़ा कम आएगा, अब आप इसको अप्लाई करोगे तो आपको बेटर तरीके से पहले पड़ेगा ये, ठीक है बात। अब तो पहले तो हम क्या पढ़ते हैं, पाई मॉलिक्यूलर। भाई आप इस कॉन्सेप्ट को अब आप अप्लाई कर लो एक बार ये किसी एग्जांपल के ऊपर। एक हम क्या पढ़ लेते हैं, इनऑर्गेनिक एग्जांपल, एक हम क्या पढ़ लेंगे, ऑर्गेनिक एग्जांपल। तो आपके दिमाग में ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगी, क्लियर, और आपको ये भी मालूम हो जाएगी साक कैसा होता है, ठीक है बात। तो बताओ भाई, सबसे पहले बताओ मैंने क्या पढ़ना है, बोलो भाई, हमने क्या पढ़ना सबसे पहले बताइए, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ FeF64 नेगेटिव। तो आप ये बताओ कि FeF64 नेगेटिव में, FeF64 नेगेटिव में एक साइड से क्या है हमारे पास, पहले बताओ यहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट तो यहां पर क्या है, 2 पॉजिटिव। तो एक साइड से क्या आने हैं, आयरन 2 पॉजिटिव के ऑर्बिटल्स, और एक साइड से बताओ क्या आने हमारे पास, 6 F नेगेटिव के ऑर्बिटल्स। यही तो होगा भाई, एक साइड से आएंगे आयरन के ऑर्बिटल्स, एक साइड क्या 6 F नेगेटिव के ऑर्बिटल्स। लेकिन हमने स्पेशल क्या पढ़नी है, पाई बॉन्डिंग। भाई हम बात किसी करें यहाँ पर भाई, पाई बॉन्डिंग। तो मैं सिग्मा एमओ डायग्राम भाई ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। पहले आप एक काम करो भाई, आप एक बार इस साइड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताऊँ भाई, यहाँ पर आपको, क्योंकि आप सिग्मा बॉन्डिंग से इसको सेपरेट नहीं कर सकते, इसको पाई बॉन्डिंग को, तो आपने दोनों को एक साथ पढ़ना पड़ेगा। तो आप ये मानो भाई, जो 6 हमारे पास क्या आएंगे, F नेगेटिव, वो 6 क्या लेके आएंगे, 6 PZ, 6 PX और 6 PY। 6 F नेगेटिव क्या लेके आएंगे, 6 PX, 6 PY और 6 PZ। तो एक साइड से यहां पर क्या लिखोगे आप, आयरन के ऑर्बिटल, किसके, आयरन 2 पॉजिटिव के। तो आयरन का सबसे बताओ कम एनर्जी वाला कौन सा होगा हमारे पास, बोलो भाई, आयरन का सबसे कम कौन सा होता है हमारे पास, 3D। अरे बोलो भाई फिर कौन सा है ये, 4S, और ये बताओ कौन सा है, 4P, ठीक है। और एक साइड से तो हमारे पास क्या आएंगे,
भाई एक साइड से आएंगे आयरन के ऑर्बिटल, एक साइड से आएंगे हमारे पास भाई कौन से 6 फ्लोरीन के ऑर्बिटल। लेकिन जो 6 फ्लोरीन है वो क्या लेके आएंगे, एक फ्लोरीन क्या लेके आएगा, एक पीजेड, 6 पीजेड हो गए, 6 पीएक्स और 6 पीवाई, और फुल्ली फील्ड लेके आएंगे ना भाई वो क्या लेंगे, फुल्ली फील्ड। लेकिन यहाँ पर वो एम्प्टी की बात नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, तो एक फ्लोरीन 3 लेके आता तो 6 फ्लोरीन क्या लेंगे, 6 तो पीजेड। अब मैं आपको तो 6 पीजेड क्या बनाएंगे, सिग्मा साक्स क्या बनाएंगे, 6 पीजेड, 6 पीजेड भाई, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होती है। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे कि एक फ्लोरीन का पीजेड तो ये है, ये क्या है, एक फ्लोरीन का पीजेड, ये एक का पीजेड, ये एक का पीजेड, ये एक का पीजेड और ये एक का पीजेड। तो ये 6 जो पीजेड है, 1 पीजेड, 2 पीजेड, 3 पीजेड, 4, 5, 6, ये तो क्या बनेंगे 6 सिग्मा साक्स। तुम क्या बोलो भाई, बताओ तुम क्या बोलूंगा, 6 F नेगेटिव के 6 पीजेड, क्या 6 F नेगेटिव के 6 पीजेड, बताओ क्या बनाएंगे 6 सिग्मा साक्स। क्या बनाएंगे आप भाई, 6 सिग्मा साक्स। ठीक है बात, इजंट इट। और इनकी बताओ भाई, पहले कम करो, पहले आप आयरन के सभी ऑर्बिटल्स की मोलिकुलर सिमेट्री पता कर लो। कैसे पता करोगे, बाय द केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ कैरेक्टर टेबल। तो ये बताओ इस कंपाउंड का पॉइंट ग्रुप क्या होता है, OH। तो OH की टेबल में पता है 4p, PXPY PZ नहीं है, XYZ किससे मैच करता है, T1U से, इसीलिए क्या नाम होता है इसका, T1U। 4 ऐसा क्या हो जाएगा, A1G। और 3D में जो क्या होता है, 3D में क्या होते हैं, XY YZ और ZX होते हैं ना, वो तो बिलोंग करते किससे, T2G से, बोलो भाई। और कौन सा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर DZ स्क्वायर, वो किससे बिलोंग करते हैं, तुम क्या बोलो इसकी क्या है, EG प्लस T2G। तो भाई क्या आपको मेटल के सभी ऑर्बिटल्स की नेचर और मोलिकुलर सिमेट्री पता है, क्या आपको लिगेंड के ऑर्बिटल्स की, बोलो भाई। तो 6 फ्लोराइड जो आएंगे उनके 6 पीजेड क्या बनाएंगे, 6 सिग्मा साक्स, मतलब ऐसे साक्स, ऐसे सिमेट्री एडेप्टेड ऑर्बिटल्स जो किसमें भाग लेंगे, सिग्मा बॉन्डिंग में। बात आपको पहले पड़ गई भाई। और इन 6 सिग्मा साक्स की पता सिमेट्री क्या होती है, मैं एक बार भाई पाई साक्स की बात बाद में कर लेंगे, अगर सिग्मा साक्स का रिकॉर्ड पूरा कर देते हैं तो बताओ इन 6 सिग्मा साक्स का रिकॉर्ड क्या होता है, इनकी बताओ मोलिकुलर सिमेट्री क्या आएगी। इनकी मैं आपको बताऊं भाई, मोलिकुलर सिमेट्री होती है EG, क्या होती है, EG नहीं सॉरी, हाँ EG प्लस A1G प्लस T1U। तो 6 सिग्मा साक्स की मोलिकुलर सिमेट्री क्या होती है, तो भाई 6 सिग्मा साक्स की मोलिकुलर सिमेट्री बताओ क्या होती है। और थोड़ा बल्कि इनको ऊपर ही रखो, और इनको यहाँ रखो भाई, T2G प्लस EG अगर ना कोई, तो 6 सिग्मा, तो EG A1G T1U। तो T1U की मिक्सिंग किससे होगी बताओ भाई, T1U से। बताओ क्या बन जाए हमारे पास, अगर मैं सिग्मा साक्स की बात, अरे भाई हालांकि हमने पढ़नी क्या है, पाई बॉन्डिंग, लेकिन ये बताओ हमारे पास क्या बन गई, ये क्या भाई T1U, ये मेरे पास क्या है, अरे भाई ये मेरे पास क्या बन गया, बताओ T1U स्टार, और ये बताओ क्या बन गया T1U। और ये A1G से मिक्स हो गया, बताओ क्या बन गया मेरे पास, बोलो भाई A1G नहीं है आपको, और ये बताओ क्या बन गया मेरे पास, बोलो भाई ये क्या बन गया A1G स्टार। तो ये तो क्या है A1G स्टार, और ये क्या है T1U स्टार, ये क्या है T1U, और ये क्या है A1G। आ गया ना आपको, ठीक है। अरे भाई अब बताओ कौन सा बच्चा मेरे पास, EG। अब ये EG से मिक्सिंग हो जाएगी, और क्या बन जाएगा, EG बॉन्डिंग EG एंटी बॉन्डिंग, इजंट इट। बताओ क्या बन गया मेरे पास। अब ये बताओ आप क्या मान लो, ये आप क्या मान लो भाई, ये आप क्या मान लो, ये क्या बताओ EG, बोलो भाई ये क्या है EG बॉन्डिंग, EG बॉन्डिंग, और ये क्या है EG एंटी बॉन्डिंग, ठीक है ना बात। तो सबको, तो यहां बताओ कौन सा बच गया मेरे पास, ये T2G बताओ मेरे पास क्या बच गया, नॉन बॉन्डिंग। मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है भाई, कि नहीं पढ़ा रखा, ठीक है। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि जो ऑक्टाहेड्रा होता है, क्या जो आपके पास ऑक्टाहेड्रा होता है, उस ऑक्टाहेड्रा में, बोलो भाई आपके पास जो ऑक्टाहेड्रा होता है भाई, उसमें ऐसा नहीं होता क्या, अरे बोलो भाई। तो इस ऑक्टाहेड्रा में अगर यहां से कोई क्या फ्लोरीन, तो ये दूसरा क्या पीजेड, एक फ्लोरीन है पीजेड। लेकिन अगर यहां से फ्लोरीन आए तो ये क्या इसका PX, या ये PX, और ये क्या है
पी वाई। तो ये किसके लिए अवेलेबल है? साइड वाइज ओवरलैप के लिए। तुम क्या करूं मैं यहाँ पर क्या लगा के, दो वेक्टर यहाँ, दो वेक्टर यहाँ, दो वेक्टर यहाँ, दो वेक्टर यहाँ, तो क्या करो आप हर एक सिग्मा बॉन्ड के परपेंडिकुलर क्या लगा दो, दो वेक्टर, उन्हें क्या मान लो बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, और क्या तैयार कर लो, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है बात। तो देखो भाई मैंने ऑक्टाहेड्रन क्या किया, बोलो भाई, मैंने 8 क्या मान लिए, सॉरी अरे यहाँ पर क्या है 2 4 6 8, अरे भाई हमारे पास क्या बताओ ये, क्योंकि 12 हो गए ना हमारे पास ये, तो 2 4 6 8 10 12, तो ये 12 जो वेक्टर है किसके लिए सुटेबल है, साइड वाइज ओवरलैप के लिए। तो इन 12 को क्या मानते हो, बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि ध्यान रखो कि जब 6 फ्लोरीन आएंगे तो उनके क्या होंगे भाई, बताओ 6px और 6py, ये बताओ क्या बनाएंगे हमारे पास, बोलो भाई पाई साक्स, क्या बनाएंगे 12 पाई साक्स। ये 6, तो 6 फ्लोरीन के 6px प्लस 6py क्या बनेंगे 12 पाई साक्स, क्योंकि पाई बॉन्डिंग के लिए क्या ये सूटेबल है। अब बताओ क्या होगा, तो ये 12 पाई साक्स क्या भाई, ये 12, थोड़ा इसको बल्कि और नीचे रखता हूं मैं थोड़ा, हाँ नहीं है क्या आपको भाई, और भाई ये लोअर होते हैं एनर्जी में, ये भी तो क्या हमारे पास 12 क्या हो गया भाई, ये किसने बनाए हैं बताओ, 6px और 6py ने, हो गया ना 12 पाई साक्स, हो गया ना 12 पाई साक्स भाई, ये 12 पाई साक्स है। तो 12 जो पाई साक्स होंगे, बताओ इनकी मोलिक्यूलर सिमेट्री आप कैसे निकालोगे, हमको तो इसमें इंटरेस्ट है ना, इन 12 पाई साक्स की मोलिक्यूलर सिमेट्री कैसे निकालोगे आप बताओ, क्या करना आपने, इन 12 वेक्टर क्या मान के बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या तैयार कर लो, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। नजर आई आपको भाई, क्यों नजर आई भाई, ये के अंदर क्या होंगे 12 के 12 वेक्टर क्या होंगे, अनशिफ्टेड, इजंट इट। फिर बताइयो C3 के अंदर, अरे बोलो भाई, ध्यान आपको ये, अरे बोलो भाई, आसान है मुश्किल है, आसान है। तो बताओ लास्ट में कंपोनेंट कौन से आएंगे, और जब मैं इसको रिजोल्व करूंगा यूजिंग कैरेक्टर टेबल क्या आएगा, T1G T2G T1U T2U। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा कि वो तो इनकी मोलिक्यूलर सिमेट्री क्या है मेरे पास, बोलो भाई क्या ही है, इनकी मोलिक्यूलर सिमेट्री क्या ही है, T1U T2U T2G एंड T1G आ गई ना। अब ध्यान से देखो भाई, सिर्फ इन 12 में से T2G और T2G इनकी सिमेट्री मैच करते हैं, आप कहोगे T1U की भी मैच करती हूँ पाई से, लेकिन ये T1U ऑलरेडी कहाँ एंगेज्ड है लार्जली सिग्मा बॉन्डिंग में, तो ये T2G, तो इन 12 पाई साक्स में 3 पाई साक्स की सिमेट्री क्या है T2G, और यहाँ पर क्या है 3 पाई साक्स की सिमेट्री, सॉरी वहां पर 3 पाई साक्स की सिमेट्री क्या है T2G, यहाँ पर DXY DYZ DZX की सिमेट्री क्या है T2G। तो क्या सेम सिमेट्री वाले क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे ना। और बताओ हमारे पास क्या बन जाएगा, बताओ भाई, अरे बोलो भाई बताओ हमारे पास क्या बन जाएगा, T2G बॉन्डिंग इजंट इट, और T2G एंटी बॉन्डिंग, नहीं बता आपको पहले पड़ी क्या, T2G बॉन्डिंग T2G एंटी बॉन्डिंग। और ये बताओ क्या रहेगी, T1U T2U T1G क्या रहेगा हमारे पास, नॉन बॉन्डिंग, T1U T2U T1G नॉन बॉन्डिंग। बात आपको पहले पड़ गई भाई, नहीं आपको समझ आया, अरे बोलो भाई। तो ये बताओ ये हमारे पास क्या आ गया, पाई एमओ डायग्राम, और इससे आप भाई काफी सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर सकते हो, ये हमारा इसी के बेसिस पे है, नहीं समझे बात। और आप ये कहो कि भाई T2G के, अच्छा तो इसकी सिमेट्री आपको पता ना, अच्छा आप ये कहोगे जो T2G वाले 3 साख हैं उनकी सिमेट्री कैसी होती है, T2G के 3 क्या भाई साख, तो देखो पहला साख ये होगा, नजर आया आपको, अरे बोलो भाई पहला साख ये होगा, नजर आ रहा है आपको ये, अरे मेरे पास क्या है, ये नहीं है, ये जो डैश लोब है क्या, देखो ये कौन सा DXY, ये भी क्या है T2G सिमेट्री का, और ये जो डैश लोब चारों तरफ जो से घेर रही है ये कंबाइंडली क्या ही भी है एक ऑर्बिटल, भाई इनको अलग मत मानियो, अरे भाई जो पाई 1 है पाई 2 है पाई 3 है पाई 4 है, ये ऑर्बिटल के नाम है, तो ये कंबाइंडली क्या हमारे पास होता है, एक कंबाइंड वर्जन में क्या लगेगा हमारे पास, एक ऑर्बिटल, ये हमारा एक साख है, क्या हमारा ये साख, नहीं बता आपको पहले अंजलि बेटा, नहीं है आपको, अरे भाई ये हमारा एक साख, अब ये जो डैश लोब है ये आपको गए तो हमको अलग अलग ऑर्बिटल नजर आ रहे हैं, भाई हमने अलग अलग ऑर्बिटल इसलिए इनको शो किया है, मतलब मैंने हालांकि एटॉमिक ऑर्बिटल से हमने क्या बनाया है यहाँ पर साख बनाए हैं,
लेकिन क्योंकि एटम हमने पूरा साक ड्रॉ नहीं किया, हमने एटॉमिक ऑर्बिटल को एक तरह से वैसी उसमें रख लिया शेप में, ताकि साक को भाई साफ कर रहा हूँ तो इस साक को आसानी से समझा जा सके। ठीक है बात? तो बताओ नहीं आ गया आपको भाई? तो एक साक तो ये हो गया। अच्छा तो और ये 4 लोब किसकी हैं? प्लस प्लस माइनस माइनस, ये बताओ 4 लोब किसकी हैं? ये 4 लोब वाला क्या है? एक ऑर्बिटल कौन सा? DXY। और ये भाई 2 2 4 2 6 और 2 8, इन 8 लोब वाला ये सर्कुलर सा जो एरिया है, ये क्या बताओ? अरे साथ में हमने सिग्मा बॉन्डिंग सिग्मा साक भी शो कर रखा है यहाँ पर, नहीं होता आपको पहले पड़ गया। लेकिन ये डैश्ड वाला जो नहीं है, डैश वाली जो इसको घेरे हुए चारों तरफ से, ये कलेक्टिवली क्या हमारा एक सिंगल ऑर्बिटल। नहीं आ गया आपको? तो सिमेट्री मैच नहीं कर रही क्या? ध्यान से देखो इस साक की, देखो ये जो ये साक एक ही साक, ये एक ही साक की लोब है, तो इस साक में यहाँ पर क्या आ रहा है बताओ? नेगेटिव नहीं है क्या? और यहाँ भी क्या है? नेगेटिव। तो बेटर नहीं होगा ओवरलैप यहाँ पर? अरे बोलो भाई। तो भाई इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ये क्या है? पहले साक की मिक्सिंग, ये क्या भाई? दूसरे साक की मिक्सिंग, और ये क्या है? तीसरे साक की मिक्सिंग। तो बताओ हमारे पास क्या बन गए? बोलो भाई हमारे पास ये पैटर्न ऐसे है क्या? बोलो भाई A1G T1U EG T2G, फिर क्या ये नहीं आ गया आपको ये? और भाई आपको पता है जब आप इलेक्ट्रॉन्स भरोगे ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने थे हमारे पास? मैंने आपको बताया था एक फ्लोराइड के पास कितने थे? 2 6 होते हैं ना। तो भाई 6 6 36 और 6 42। जब आप यहाँ पर क्या भरोगे 42 इलेक्ट्रॉन्स, तो कहाँ तक आ जाएंगे? बोलो भाई, नहीं बता आपको पहले पड़ी भाई? 42 में से 36 तो कहाँ तक आ जाएंगे? यहाँ तक। फिर भाई 37 38 39 से गैप क्या होता है? काफी कम, 40 41 और 42 आ गए ना चरण पीरियड। वैसे पैटर्न नहीं आया क्या हमारे पास? तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होगी हमारे पास? ये वाली। नजर आया कुछ आपको भाई? ये सारा मैंने आपको पढ़ा रखा है, नहीं आया आपको ये? तो आप ऐसे बताओ क्या डील कर सकते हो ग्रुप थ्योरी से? पाई बॉन्डिंग अलॉन्ग विद सिग्मा बॉन्डिंग। नहीं आया क्या आपको ये? ओके। तो भाई अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं? पाई मॉलिक्यूलर। तो देखो भाई आपने यही रूल फॉलो करना है जब भी आपने क्या क्या पता करना हो। मान लिया मुझे कोई मेरे से कोई मुझसे ये पूछ ले भाई कि एमओ डायग्राम बनाओ किसका? FeCO5 का। किसका भाई? FeCO5 का। बताओ क्या करोगे हम? कोई आपसे पूछ ले भाई FeCO5 का एमओ डायग्राम बनाओ, व्हाट शुड वी डू? बोलो भाई क्या करो आप? FeCO5 का पॉइंट ग्रुप क्या होता है? D3H। तो पहले सिग्मा बॉन्ड क्या मान लो बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, पहले बॉन्ड वेक्टर क्या मान लो बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, क्या बनाओ? रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। कंपोनेंट तोड़ लो, क्या पता लग जाएगा कि सिग्मा बॉन्ड में कौन से भाग लेंगे, इजंट इट? फिर हर एक के परपेंडिकुलर क्या लगा दो? दो वेक्टर भी क्या हो जाएंगे हमारे पास? तो भाई इन 2 4 6 8 10 को क्या मान लो बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, क्या बनाओ? रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है वहां से क्या नोट कर लो? ऑर्बिटल। बोलो भाई, नहीं समझे आपको? तो आपको साख से क्या आ गई? सिमेट्री आ गई। नेचर मालूम कर लो प्रोजेक्शन ऑपरेटर थ्योरम से, फिर सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल से क्या कर दो? मिक्स कर दो, क्या बना लो? एमोज। दैट्स इट। नहीं आ गया आपको? अरे बोलो भाई, ऐसे आप किसी का भी एमओ डायग्राम तैयार कर सकते हो। हालांकि कैलकुलेशन करना काफी मुश्किल होएगा जब एनर्जीज की एक्यूरेट, उसमें आपको भाई ज्यादा एफर्ट लगेगा, लेकिन ट्रिक आपको मालूम पड़ गया। ओके, अब आप मुझे बताओ भाई पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट सागरे बेटा क्या नहीं है? बताओ पहले पड़ गया। अब क्या है? पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ सिस ब्यूटाडाइन भाई। ठीक है, तो भाई अब आपने पढ़ना है एक ऑर्गेनिक का मॉलिक्यूल। ठीक है, सिस ब्यूटाडाइन में, क्योंकि भाई वहां पर खास बात क्या थी, इससे पहले एग्जांपल में वहां पर सिग्मा बॉन्डिंग के साथ हमने क्या पढ़ी थी? पाई बॉन्डिंग। समझ गए बात? वहां पर आपको सिग्मा बॉन्डिंग साथ में स्टडी करनी पड़ रही थी, साथ में आपको भाई सिग्मा एमओ डायग्राम भी तैयार करना पड़ रहा था। किसके साथ भाई? पाई एमओ डायग्राम के साथ साथ, इजंट इट? अब आप सिर्फ क्या बनाओगे? सिर्फ पाई एमओ डायग्राम। किसका भाई? सिस ब्यूटाडाइन का। कैसे बताओ भाई? एक बार मैं आपको बताऊं भाई, नेट में क्वेश्चन भी आया हुआ है। अच्छा आप मुझे दो, आप ये कहते हो ना कि सिस ब्यूटाडाइन में 4 एमओज बनेंगे, जो आप जनरली पढ़ते हो। बताओ सिस ब्यूटाडाइन में कितने एमओज बनते हैं? बताओ, आपको पता होगा। आपको यहाँ पर 4 कार होते, क्या होते हैं? कार्बन एटम। सिस ब्यूटाडाइन में कार्बन 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 कार्बन, और एक कार्बन क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो एक लोब यहाँ, एक लोब यहाँ, एक लोब यहाँ, एक लोब यहाँ। मैंने इसलिए बोला sp2 हाइब्रिडाइज्ड। मैंने सिग्मा बॉन्डिंग कैसे ट्रीट कर लिए? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से
सिग्मा बॉन्डिंग मैंने कैसे ट्रीट कर ली है और पाई बॉन्डिंग में कैसे ट्रीट कर रहा हूं, एमओ थ्योरी से। ओके, तो भाई यहां पर आप क्या बोलते हो, चार क्या कार्बन एटम। एक तो आप ऐसे बनाते हो ना भाई कि चारों क्या, अरे आपकी ऑर्गेनिक की बुक्स में लिखा होता है कि चारों क्या हो जाए ऑर्बिटल प्लस प्लस का ओवरलैप। इसको मैं क्या बोलूंगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। एक क्या होता है, एक नोड वाला होता है ना हमारे पास, ये प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस। फिर एक क्या होता है, बोलो भाई, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस। और एक क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। होता ना भाई, क्या होता। तो भाई इनको पढ़ने कई तरीके होते हैं, तो हमको हालांकि पता है ये ऐसे, आपको कैसे होता है ऐसे बनेंगे। चलो आप मुझे बताओ भाई, आपको क्या क्या आपको कैसे मालूम पड़ा कि ऐसे ही बनेंगे ये। आपको हो गए HMO से, किससे भाई, ठीक है। और अगर HMO ना लगाओ तो, अगर आपको ये पता करना हो भाई, मतलब हालांकि हमको पता भाई HMO से बनते हैं ऐसे ही, ठीक है बात, लेकिन हमारे पास और भी तरीके होते हैं इनको पता करने के। HMO को भी आप किससे असिस्ट कर सकते हो, ग्रुप थ्योरी से, ठीक है। दूसरा भाई, जब आप क्या पढ़ते हो, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शन भाई, है ना, स्पेशली कौन सी, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। कौन सी, तो वहां पर आपको, अरे पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में क्या आपको ऑर्बिटल सिमेट्री मालूम होनी चाहिए ना भाई। याद करो भाई, कौन कौन ऑर्गेनिक से पढ़े हो ना आप आपने भाई। ये क्या होता है, MC2 MC2 होता है ना, मिरर सिमेट्री C2 सिमेट्री, मिरर सिमेट्री C2 सिमेट्री होता ना। लेकिन भाई मैं आपसे सिमेट्री वो नहीं पूछ रहा। अच्छा, और भाई देखो यहाँ पर कई तरह सिमेट्री, एक तो क्या होती है जीराडे एनजीराडे वाली सिमेट्री। कौन सी भाई बताओ, तो ये क्या है अनजीराडे, ये क्या बताओ भाई, अरे भाई ये क्या है जीराडे, ये क्या है, अरे भाई ये क्या है अनजीराडे, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव नीचे क्या है नेगेटिव। ये बताओ क्या है जीराडे, ये बताओ क्या है अनजीराडे भाई, क्योंकि ऊपर क्या है नेगेटिव, नीचे बताओ क्या है पॉजिटिव, इजंट इट। लेकिन ये बताओ फिर से क्या बना क्या है जीराडे, क्या नहीं, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अरे माइनस प्लस, हाँ माइनस प्लस। अब ठीक है भाई, लेकिन भाई हमें जीराडे एनजीराडे सिमेट्री नहीं, मैं आपसे पूछूं इनकी मूल्यकेन सिमेट्री बताओ, क्या बताओ इनकी भाई मूल्यकेन सिमेट्री, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो बताओ क्या होगी इनकी। तो एक बार नेट में क्वेश्चन आया, आपको बताओ भाई, नेट में एक बार क्या क्वेश्चन आया हुआ है कि ये ऑर्बिटल दे रखा है और ये ऑर्बिटल दे रखा है, कौन सा, ये वाला और ये वाला, और ये पूछ लिया बताओ भाई, एक तो क्या बोल दिया P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, एक क्या बोल दिया P1 माइनस P2 माइनस P3 प्लस P4। बताओ इन दोनों की मूल्यकेन सिमेट्री क्या होगी। लिखा हुआ है भाई, दोनों की A2 दोनों की B2, एक की A1 एक की B2 एक की B2 एक की A1। समझे बात। तो आपको एक काम करो, आप चारों की सिमेट्री निकाल लो, बात खत्म। आप चारों की सिमेट्री कैलकुलेट कर लो भाई, नहीं है आपको तो हमारे लिए ज्यादा इजी नहीं है क्या। तो इसके ऊपर भाई, तो आप ये होता जो चारों में उस बने ही, देखो यहां पर ही मैंने एमओ लिखा ऐसे दिया बेशक, लेकिन वास्तव में ये मैंने एमओ बनने से पहले दिखाया है कि एमओ ऐसे कैसे बनेगा। वास्तव में एमओ ऐसा होता है, पता होगा ना आपको इस चीज का। अरे सारा प्लस प्लस ऐड हो गया, ठीक है ना बात, ओके। तो मैं आप, तो ये जो एमओ बने हैं चार, ये बनते किससे हैं, इन चार पीजेड ऑर्बिटल से। तो इन चार पीजेड ऑर्बिटल्स को आप क्या मान लो, बेसिस ऑफ भाई मैं आपने चारों एमओज किस मूल्यकेन सिमेट्री निकालनी है। तो चारों एमओज बने किससे हैं, सिस ब्यूटाडाइन में, सिस ब्यूटाडाइन में ये चार एटॉमिक ऑर्बिटल हैं पीजेड, इनसे चार एमओज बनते हैं ना। तो मुझे उन चार एमओज की मूल्यकेन सिमेट्री निकालनी हो, मुझे उन चार एमओज की मूल्यकेन सिमेट्री कैलकुलेट करनी हो, तो कैसे कैसे मालूम करेंगे, इनको ही क्या मानना पड़ेगा, बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। क्यों भाई, इन्हीं से तो बनते हैं वो। तो इन चारों क्या मान लो, बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, और क्या तैयार कर लो, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। और भाई पेपर में, क्योंकि नेट में क्या हुआ था, नेट में मान रखा था सिग्मा वी प्लेन, क्या मान रखा है मॉलिक्यूलर, तो मैं भी क्या बोलूंगा सिग्मा वी को मॉलिक्यूलर प्लेन। तो बताओ भाई, बताओ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी इन चारों बेस्ड। आपने इन चार एटॉमिक से बनने वाले चार एमओज की क्या निकालनी है, मूल्यकेन
सिमेट्री। तो बताओ क्या आएगा? तो ये इन चारों पे बेस्ड रिड्यूसिबल क्या आएगी? ई C2 सिग्मा वी डैश, ये है MP मॉलिक्यूलर प्लेन। बताओ क्या आएगा मेरे पास? ई में 4 ऑर्बिटल कैसे रहेंगे? ई में चारों क्या रहेंगे? ध्यान रखियो भाई, ये मैंने कोई एमओ नहीं बनाया है, ये सोचो साइड बना दिया ना, मैंने सिंपली ऑर्बिटल अटैच किए हैं ये अभी तक भाई, क्योंकि जो 4 मैंने एमओ बनाए थे उनमें आपको पहला एमओ ऐसे ऐसे तो नजर आता था, लेकिन ये क्या है? सिंपली एटॉमिक ऑर्बिटल है। ओके, तो आप ये बताओ भाई, ई में चारों एटॉमिक कहाँ रहेंगे? अभी एमओ बने नहीं है, ऐसे ही रहेंगे ना भाई, तो क्या आएगा? कैरेक्टर +4 क्या आएगा? अब बताओ C2 में क्या हो जाएगा? C2 में, अरे भाई C2 में क्या हो जाएगा? बताओ भाई C2 में क्या हो जाएगा हमारे पास? अच्छा काम करो, आप ये मान लो भाई, ये मानो, अरे भाई ये मानो यहाँ पर एक बॉन्ड है, तो कार्बन 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 कार्बन, तो 4 यहाँ पर ऐसे हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या? C2। तो हम घुमाएंगे, ये क्या? P1 P2 P3 P4, घुमाओ इसको, तो P1 तो कहाँ चला गया? या इसको भाई आप ऐसे घुमा दो, या आप इसको भाई ऐसे घुमाइयो, कार्बन 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 कार्बन, ऐसे घुमाइयो। यहाँ पर एक PZ है ना, तो ये PZ तो कहाँ चला गया यहाँ, और ये कहाँ चला गया? यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? 0 क्या है? अनशिफ्ट। और सिग्मा भी में देखो भाई ऐसे कटिए इसको, चारों PZ वहीं रहेंगे ना, सिर्फ ऊपर वाली लोब क्या हो जाएंगी? नीचे। सारी लोब उल्टी होगी भाई, तो क्या बोलेंगे? -4। अरे भाई चारों लोब क्या होगी? यहाँ पर ऊपर लोब थी ना, ऐसे काटने पर क्या हो गया? -4। और भाई ऐसे काटने पर ये लोब कहाँ, ये ऑर्बिटल कहाँ जाएगा? यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, और ये यहाँ पर, इजंट इट? बताओ क्या है मेरे पास? 0। इनको मैंने क्या बोला है? P1 P2 P3 और P4। अच्छा एक बात और करो, क्या P1 P2 P3 4 का एक सा एनवायरमेंट है क्या? क्या P1 P2 P3 P4 का एक सा एनवायरमेंट है क्या? नहीं, P1 P4 का एनवायरमेंट अलग है, टर्मिनल पे है, और P2 P3 क्या है? मिड में है। तो जब भी आप क्या लगाते हो? प्रोजेक्शन ऑपरेटर थ्योरम, उसमें आप कोई एक ऑर्बिटल चूज करते हो ना भाई, जिसका प्रोजेक्शन आपने स्टडी करना होता है, वो इक्विवेलेंट सेट में से चूज करते हैं। यानी P1 P4 के सेट पे क्या लगेगी? एक बारी प्रोजेक्शन ऑपरेटर थ्योरम, और P2 P3 पे अलग से लगेगी। फिर उन दोनों को क्या करना पड़ेगा? रिजल्ट को लिनियरली कंबाइन। तो एक काम करो, पहले तो भाई पहले आप इसको C2V की टेबल क्या होती है, यहां पर क्या लिखो आप? C2V की, अरे यहां पर क्या लिखो? C2V की टेबल, और इसको आप कंपोनेंट में तोड़ दोगे ना, तो पता क्या है कंपोनेंट? A2 + B2 क्या आएंगे? 2A2 + 2B2 क्या आएंगे? बताओ भाई, तो बताओ मेरे पास कंपोनेंट क्या आएंगे? 2A2 + 2B2। मतलब क्या है कि 4 एमओस जो बनेंगे, में 2 क्या होंगे? A2 2 क्या होंगे? B2। क्या आप इसको यहां से चेक भी कर सकते हो। मैंने 4 क्या माने? बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद भाई ये क्या है? रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड अपॉन दीज 4 वेक्टर्स। ये क्या? C2V की कैरेक्टर टेबल। मैंने भाई लगा के रिडक्शन फॉर्मूला, कंपोनेंट लिए तोड़, A2 आए 2, B2 आए 2। बोलो भाई, तो 2 आ गए A2, 2 क्या आ गया मेरे पास? B2। 2 A2 2 B2। आसान है कि मुश्किल भाई? नहीं आया? तो आपको एक बात मालूम पड़ेगी कि इन 4 एटॉमिक ने जो 4 क्या बनाए हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। उनमें 2 क्या है? क्योंकि ये भैया साख ही क्या इस बारी? एमओज। क्योंकि इन्होंने यहाँ के भाग, तो मैंने आपको बताया ना, साख भी क्या होते हैं तरह के भाई, साख भी क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर होते हैं। यहाँ पर उन्होंने आगे कहीं भाग नहीं लेना, जस्ट नहीं आपको भाई। तो बताओ क्या आएगा हमारे पास? तो एक एमओ क्या है? A2। 2 एमओ क्या है? A2 A2 वाले, और 2 एमओ क्या है? B2 वाले। ठीक है, लेकिन आपको क्या नहीं पता उनकी नेचर। तो पहले आप A2 वालों की सिमेट्री मालूम पड़ जाए तो क्या मालूम करते हैं हम? नेचर। तो A2 वालों की नेचर कैसे मालूम की जाएगी? बताओ नानिया, बताओ। जितने ऑपरेशन हो उससे एक ज्यादा क्या बनाओ? कॉलम। बोलो भाई, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गया ना भाई। अब यहां बताओ क्या लिखते हैं? अब पहले मैं बात करता हूं मैं A2 वाले, मैं A2 वाले एमओ पता करना चाह रहा हूं। A2 वाले एमओ कौन से होंगे? तो बताओ A2 वाले कैसे आएंगे हमारे पास? A2 के बताओ भाई, जो कैरेक्टर टेबल होती है C2V पॉइंट ग्रुप की, बताओ क्या होती है? C2V की टेबल में क्या होता है बताओ भाई? A1 A2
B1 B2 होता है, क्या होता है 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1। तो बताओ भाई A2 क्या होता है कैरेक्टर 1 1 -1 -1। तो यहां पर क्या लिखो भाई, पहले यहां पर तो क्या लिखो, पहले ऑपरेशन सारे कौन कौन से होते हैं, नहीं ऊपर क्या लिखो बताओ ऑपरेशन। अरे भाई ई लिखो C2 सिग्मा V, अरे यहां पर वही वो लिख देते पॉइंट ग्रुप। हाँ बोलो ना, टेबल चेंज नहीं होगी, जो रिप्रेजेंटेशन होगी ना उनके रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। आपको आगे अब आपको वही मालूम पड़ जाएगा ये, ठीक है। बताओ क्या वो भाई एग्जामिनर जो बोल देना अपने वही मानना है, रिजल्ट में जो चेंजमेंट है ना वो फॉलो कर लो, इसमें क्या दिक्कत है। अरे भाई हम फिर आपने इससे नहीं करना है, लेवल आपने इससे करना है, टेबल तो वही रहेगी, टेबल में ये टेबल नहीं बदलेंगी, ये टेबल नहीं बदलेंगे भाई। मैंने सिग्मा यू क्या आपका ये क्या आपकी बारी मॉलिक्यूलर प्लेन भाई, तो मैं इससे यूज नहीं करूंगा नेमिंग, मैं इससे यूज करूंगा नेमिंग, समझे बात भाई। अरे बोलो अब बताओ क्या मेरे पास, बताओ भाई हम क्या बोलेंगे A2 नहीं सॉरी E C2 और क्या यहां पर सिग्मा V और सिग्मा V डैश, और ये क्या C2V। अब यहां बताओ क्या लिखो आप, बोलो भाई A2 के कैरेक्टर किसके कौन कौन से होते हैं 1 1 -1, और यहां क्या लिखो प्रोजेक्शन, यहां पर क्या लिखो भाई प्रोजेक्शन लिखो किसकी भाई। अब बताओ P1 P2 P1 पे पहले क्या लगाओ इसको, पहले आप भाई प्रोजेक्शन लगाओ P1 P4 पे, ठीक है। अरे बल्कि एक काम करो, अरे मैंने ये ऑपरेशन तो ऊपर लिख देते क्या, अभी 3 कॉलम बनाया करते हम, ये ऑपरेशन तुम क्या करते ऊपर लिख देते तब बेटर था, नहीं समझे बात। अरे बोलो भाई यहां पर क्या लिखो E C2 सिग्मा V और सिग्मा V डैश, यहां क्या लिखो A1 और यहां पर क्या लिखो भाई प्रोजेक्शन ऑफ P1 सॉरी A2 क्या होते हैं 1 1 -1 -1। अब बताओ प्रोजेक्शन ऑफ P1, तो आप बताओ P1 P4 में इक्विवेलेंट कौन से हैं, सॉरी इन चारों में से P1 और P4 इक्विवेलेंट है ना, तो बताओ P1 कहां जाएगा, P1 कहां जाएगा भाई, ये C2 है, तो P1 कहां जाएगा E में, P1 पे रहेगा ना P1 तो, लेकिन C2 में कहां पहुंच जाएगा ये P4 के उल्टे के बराबर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास -P4 नहीं आ क्या, और भाई ऐसे काटेंगे तो क्या जाएगा ये यहां पहुंचेगा, लेकिन क्या +P4, अरे एज इट इज पहुंच जाएगा +P4, और भाई ऐसे काटिए इसको, नहीं अरे बोल के सॉरी भाई, अरे मॉलिक्यूलर प्लेन तुम्हारा ही है, आपकी बारी सिग्मा V क्या मॉलिक्यूलर प्लेन, तो बताओ क्या हो जाएगा ये जो P1 का क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा ना, यहाँ पर क्या बोलेंगे -P1, और बताइए भाई ऐसे काटियो +P4 नहीं आ क्या। अब इनको मल्टीप्लाई करो तो क्या है मेरे पास P1 आ गया -P4 आ गया +P1 आ गया -P4 आ गया, isn't it। बताओ क्या बना मेरे पास ये, तो 5 क्या बन गया मेरे पास, इसको 5 बोलो, क्या आ गया P1 P1 2P1, जोड़ो इन सबको जोड़ दो, P1 P1 2P1 और P4 P4 2P4, 2 पे से घटा दो क्योंकि ये नॉर्मलाइज होता नहीं, क्या आ गया मेरे पास P1 P1 2P1, तो 2P1 प्लस 2P1 माइनस 2P4, 2 हटाऊं तो क्या आ गया मेरे पास P1 माइनस P4, 5 क्या हो गया, बोलो भाई आपको इसमें चारों तो नहीं आए, भाई चारों आएंगे, एक काम करो, अरे भाई यही प्रोजेक्शन ऑपरेटर आप इस पे लगाओ B2 पे, इसी बात को आप रिपीट करो किससे भाई B2 के साथ, नहीं बात आपको पहले पड़ी, अरे भाई सेम बात को आप रिपीट करो किसके साथ भाई B2 के साथ, बताओ कैसे आएगा हमारे पास, कैसे बताओ, यहां पर क्या लिखो E C2 सिग्मा V डैश, और यहां पर क्या लिखो A2 के, अरे भाई A2 के ही, क्योंकि A2 के साथ आपने सिर्फ प्रोजेक्शन ऑपरेटर किस पे लगाई है, अभी तक आपने सिर्फ किस पे लगाई P1 P4 लगाई है, A2 के कैरेक्टर आपने सिर्फ कहां यूज किए हैं P1 P4 पे, P2 P3 पे लगाओ तो क्या A2 के 1 1 -1, और यहां क्या लिखो प्रोजेक्शन, लेकिन किसका भाई P2 P3 में से एक यूज कर लो, कौन सा P2,
वो तो प्रोजेक्शन ऑफ P2, तो बताओ कहाँ पर जाएगा ये, ई में क्या रहेगा P2 अपनी जगह रहेगा, C2 में क्या हो जाएगा P3 का उल्टा माइनस P3, और सिग्मा भी में क्या हो जाएगा, ऐसे कट हो दो भाई P2 उल्टा हो जाएगा माइनस P2। अरे भाई यहाँ पर तो ये ऐसे कट हो जाएगा P2 का उल्टा हो जाएगा यहीं पर, और ऐसे कट कहाँ पहुँच जाएगा प्लस P3। नहीं आया क्या, अब इनकी मल्टीप्लाई करियो 1 और 2 क्या आएगा मेरे पास P2 माइनस P3 P2 माइनस P3, तो 5 क्या आएगा मेरे पास P2 P2 2 P2 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 2 P2 P3 P3 2 P3 2 उठा दो क्या रहेगा P2 माइनस P3। बोलो भाई, अब एक काम करो भाई, तो ना तो ये पूरा एमओ और ना ये पूरा एमओ, दोनों जोड़ो, तो बताओ भाई, तो साई प्लस A2 सिमेट्री वाला, साई प्लस प्लस मतलब एडिटिव, A2 सिमेट्री वाला क्या आया, इन दोनों को जोड़ दो P1 माइनस P4 प्लस P2 माइनस P3। बताओ क्या है मेरे पास ये, अरे भाई इसको इसमें जोड़ियो तो 5 प्लस 5 क्या आएगा मेरे पास, 5 प्लस 5 क्या आएगा P1 प्लस P2 माइनस P3, थोड़ा ऑर्डर में लिख दे इसको, बताओ क्या है मेरे पास, तो 5 प्लस 5 क्या आ गया P1 माइनस P4 प्लस P2 माइनस P3, या फिर क्या लिखूं P1 प्लस P2 माइनस P3 माइनस P4, मतलब जो ये ऑर्बिटल होता है आपके पास कौन सा, बोलो भाई प्लस प्लस माइनस माइनस, ये वास्तव में क्या होता है हमारे पास A2 सिमेट्री का। बात आपको पहले पड़ रही है कि नहीं आपको, ठीक है वेरी गुड। अब आप मुझे ये बताओ, अब आप मैंने बताओ भाई, तो साई A2 सब्ट्रैक्टिव क्या आएगा मेरे पास, इसमें से 5 माइनस 5 तो क्या आ जाएगा बेटा, बोलो बेटा, तो क्लास अब तो आपकी क्लास वहां पर पूरी हो चुकी है, ओके 3 से 5 है बेटा, आप एक काम करिए, आप फोन कर लियो, ठीक है ना। बताओ क्या भाई, तो P1 माइनस P4 प्लस P2 माइनस P3, बताओ क्या है मेरे पास ये, बोलो भाई। अरे भाई इसमें से आप ये घटाओ तो क्या आएगा मेरे पास P1 माइनस P4 माइनस P2 प्लस P3, तो P2 क्या हो जाएगा माइनस का और P3 क्या होगा प्लस का, तो ये क्या आएगा मेरे पास P1 माइनस P2 प्लस P3 माइनस P4, तो प्लस माइनस ये कौन सा होता है, तो आप समझे जो साई 4 होता है वास्तव में कौन सा, जो अरे भाई 3 नोड वाला प्लस माइनस ये वास्तव में क्या होता है A2 सिमेट्री वाला, कौन सा भाई, तो साई 2 और साई 4 क्या चुके हैं आपके पास A2 वाले, तो अपने आप, तो भाई साई 2 और साई 4 क्या आ गए A2 वाले, तो साई 1 से 3 आपके क्या बच गए अपने आप B2 वाले, नहीं समझे बात, लेकिन आप उनको भी चेक कर सकते हो भाई। तो बताओ मेरे पास दो तो क्या आ गए ये, हमारे पास ये आ गए भाई। अब सिमिलरली आप बताओ भाई किसको फॉलो कर सकते हो, अरे बोलो भाई सिमिलरली बताओ आप क्या कर सकते हो, मैं आपको वैसे बताइए इसमें, अरे भाई आपको मैं यहीं पर समझा दूँ क्या अब, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो भाई, तो यहाँ बताओ मैंने पहले क्या किया A2 सिमेट्री वाले, यहाँ पर बताओ क्या है मेरे पास ये, अरे बोलो भाई बताओ यहाँ पर क्या है EC2 सिग्मा वी डैश, यहाँ पर क्या है A2 के कैरेक्टर, ये क्या है P1 की प्रोजेक्शन, ये फर्स्ट और सेकंड रो की मल्टीप्लाई आ गया ना, फिर तो क्या मेरे पास है, इनको जोड़ दिया मैंने P1 प्लस के P4 माइनस के, कि नहीं आए। सिमिलरली ये क्या हो गया हमारे पास भाई A2 का P2 P3 पे प्रोजेक्शन आ गया, ये 5 आया 5 आया, अरे भाई 5 लिखो यहाँ पर, इनको जोड़ो और इनको घटाओ, तो कौन सा बन गया मेरे पास साई A2 प्लस क्या है मेरे पास ये आ गया, और साई A2 माइनस क्या है मेरे पास P1 माइनस, बोलो भाई थोड़ा इनको रीअरेंज कर लो, बताओ प्लस क्या आ गया मेरे पास P1 P2 माइनस P3 माइनस P4 माइनस क्या आ गया P1 माइनस P2 प्लस P3 माइनस P4, नहीं आया क्या। अब मैं ये कहूँ कि ना B2 सिमेट्री वाले सोल्व करो, तो बताओ पहले तो B2 सिमेट्री की प्रोजेक्शन किस पे लगाओ, अरे भाई ये A2 लिखा गया क्या यहाँ पर, कैरेक्टर तुम B2 लिखे होंगे है ना, अरे कैरेक्टर तो B2 के हैं भाई, एडिट करना भूल गया, यहाँ पर क्या लिखो B2, तो 1 माइनस 1 ये कैरेक्टर किसके हैं B2 के,
तो B2 के कैरेक्टर P1 की प्रोजेक्शन फर्स्ट सेकंड रो मल्टीप्लाई, क्या है मेरे पास P1 P4 सब प्लस क्या है ना, तो क्या आएगा यहां से P1 प्लस P4 आएगा ना। और यहां बताओ, यहां पर B2 के कैरेक्टर ये क्या है P1 की प्रोजेक्शन, सॉरी यहां पर वही भैया क्या होनी चाहिए P2 की, किसकी भाई, अरे P2 की, P2 यहां रह गया, माइनस P3 पे चला गया, माइनस P2 हो गया, प्लस P3 पे रह गया, चला गया। बात आपको पहले पड़ी, इनको मल्टीप्लाई करो, बताओ मेरे पास क्या आ गया 5 3 और 5 4। अब 5 3 5 4 ऐड करो, 5 3 5 4 क्या करो आपस में सब्ट्रैक्ट, तो आपके पास क्या जाएंगे ये दो बेटा, नहीं आया क्या। तो बताओ P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 क्या होता है B2 सिमेट्री वाला, कौन सा भाई, तो ध्यान से देख लो, इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये जो पहला एम होता है कौन सा, बोलो भाई प्लस 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 माइनस 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 क्या होता है ये B2 वाला, समझ गए बात। और कौन सा बताओ भाई, और मैंने क्या बताया आपको भाई, इससे पहले मैंने क्या बताया आपको, ये बताओ कौन सा होता है प्लस प्लस माइनस माइनस, ये कौन सा होता है P1 प्लस P2 माइनस P3 माइनस P4, B2 वाला A2 वाला, B2 वाला A2 वाला, isn't it। फिर तो साई 3 कौन सा होता है हमारे पास, साई 3 बोलो भाई प्लस माइनस माइनस और प्लस, पता होगा ना आपको। फिर कौन सा है मेरे पास फिर से B2 वाला, चेक कर लो बार आप, P1 माइनस P2 माइनस P3 प्लस P4, P1 माइनस P2 माइनस P3 प्लस P4 है ना भाई मेरे पास B2, तो तुम्हें बताओ मैं क्या बोलूंगा। और सबसे ऊपर कौन सा होता है बताओ भाई, अरे अल्टरनेट प्लस माइनस, ये कौन सा हो गया अपने आप P2, चार होगी मेरे पास क्या मूल्य सिमेट्री, आसान है मुश्किल भाई, नहीं आया ना आपको ये, मुस्कान आपको बेटा कैसे आएगा, अब तो भी आएगा क्या, ओके फिर ठीक है। अच्छा बताओ ये भाई क्वेश्चन नेट में आया हुआ है पार्ट सी में 4 नंबर में, बताओ क्या क्वेश्चन है, बताओ क्या क्वेश्चन ये, मैं कहता हूँ C2V की टेबल दे रखी है, चलो मान लिया भाई। फिर कहता है कि दो फंक्शन दे रखे हैं, कौन कौन से, साई1 तो क्या है P1 P2, अरे दो ये दो भूल जाओ भाई, हम क्या होते हैं P1 P2 P3 P4 चारों ऐड कर रखे हैं, और phi2 क्या बोल रखा है, याद रखिए ये भाई नंबरिंग से आप ये मत बोल दियो पहला दूसरा, भाई नंबरिंग मैच नहीं करनी हमने इनका नेचर मैच करना है, ठीक है। बताओ क्या है मेरे पास, तो P1 P2 P3 P4, ठीक है, P1 माइनस P2 माइनस P3 प्लस P4, तो इनकी बताओ मूल्य सिमेट्री क्या आएगी, मैंने अभी सोल्व किया, बताओ बोलो भाई बताइयो, अरे भैया कहता है इनकी बताओ मूल्य सिमेट्री क्या होगी, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 क्या होती है, मैंने सोल्व किया भाई P1 प्लस, सॉरी यहां पर नहीं है भाई, अभी मैंने सोल्व किया था, बताओ P1 प्लस P2 प्लस P3 क्या ही है B2, तुम क्या बोले बताओ भाई। और ये देखिए भाई, और दूसरा कौन सा है P1 माइनस P2 माइनस P3 प्लस P4, बताओ P1 माइनस P2 माइनस P प्लस P4, बताओ कौन सा है ये, तुम क्या बोले बताओ। तो बहुत सिंपल है, कौन सा आंसर है मेरे पास, बोथ B2, कौन सा है भाई बोथ B2। आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो कि आपने भाई बताओ जो 4 एमओज बनेंगे उसमें ये पूछ किसके लिए रहा है, साई1 और वास्तव में जो नंबरिंग भूल जाओ, जो इसे लिखा हुआ है प्लस माइनस करके, हमें क्या लग रहा है कौन सा ये वाला और ये वाला की पूछ रहे हैं। हमने यहां पर शुरुआत में किसकी निकाली, बोलो भाई A2 इसकी और इसकी क्या ही है, सेकंड और फोर्थ क्या है A2 वाले, तो फर्स्ट और थर्ड अपने आप में क्या है B2 वाले, आ गया नहीं आपको ये। तो भाई ये क्वेश्चन आपका आंसर आ गया सी, ये क्वेश्चन 8 में पार्ट सी में 4 नंबर में, ओके। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।